नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइनीज़ स्पाई शिप के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि बताया जा रहा है कि जो चाइना का स्पाई शिप था युआन वोंग 5, जो कि काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो शिप है, जो स्पाई शिप है, वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने वाला था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसकी खबर सामने आई तो इंडिया के द्वारा लगातार श्रीलंका पर प्रेशर बनाया जा रहा था इसको रोकने के लिए, और फाइनली यहाँ पर इंडिया का जो प्रेशर है वो काम कर गया है और श्रीलंका के द्वारा जो चाइना का शिप आने वाला था उसको मना कर दिया गया है। यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि आने वाली आगे की जो कंसल्टेशन है उनके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल के लिए हम इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीलंका डिफर्स अराइवल ऑफ चाइना शिप गो अहेड गिवन आवर्स बिफोर फ्लैट गोटा फ्लैड। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोताबाया राजपक्षा थे उनके द्वारा उस समय पर जब वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब उनके द्वारा यहाँ पर इसको अराइव करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें मना कर दिया है। आप देख सकते हैं श्रीलंका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पर नोटिस भेजा गया है और जो हम्बनटोटा पोर्ट पर आने वाला शिप था वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ा फेल्यूर, एक डिप्लोमेटिक फेल्यूर है चाइना के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो ताइवान पर लगभग अटैक करने ही वाला है। और ऐसे में इस न्यूज़ का सामने आना चाइना की इमेज के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। वहीं पर अगर इंडिया के नज़रिए से देखें तो इंडिया की जो प्लानिंग है वो काम कर गई है और यहाँ पर इंडिया के लिए एक सक्सेस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिली हुई है। अब पूरा का पूरा मैटर क्या है, ये चाइना का जो शिप है वो किस तरह से आने वाला था और यहाँ पर इंडिया के लिए उससे क्या खतरा था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिल जाया करेंगी। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों जब हमने कहा था कि जो गोटाबाया राजपक्षा की सरकार थी, जब वो वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब उनके द्वारा इस चाइनीज शिप को अप्रूवल दे दिया गया था। यह है चाइनीज शिप युआन वोंग 5 और यहाँ पर ये श्रीलंका के अंदर आने वाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इनको मना कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं गोटाबाया राजपक्षा और ये हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो जिस समय पर ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय पर ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोस्तों अब इनको कहा जाता है कि ये जो गोटाबाया राजपक्षा हैं ये एक प्रो चाइना व्यक्ति हैं, ये चाइना को सपोर्ट करते हैं। चाइना से साथ में कई सारे इन्होंने कॉपरेशन भी रखे थे, कई सारे टाइज रखे थे, चाइना से बहुत बड़ा लोन लेके रखा था, जिसके कारण से इसका जो परिणाम है वो पूरी श्रीलंका को देखना पड़ा। वहाँ पर कितना बड़ा क्राइसिस आया हम सभी को पता है। तो जिसके कारण से अब इनका भी कोई अता पता नहीं है, ये बाहर के देशों में छिपते हुए फिर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सिंगापुर में है और इनका कोई भी पता भी नहीं है। और फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो है रानिल विक्रमसिंघे के हाथ में और ये यहाँ के अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो साथियों जैसे ही इंडिया को इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में पता चला कि जो चाइनीज शिप है, जो स्पाई शिप है, वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने वाला है, तो इंडिया को एक तरह से बहुत बड़ा शौक लगा। क्यों लगा? क्योंकि दोस्तों जब श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब हम सभी ने देखा था इंडिया ने कितनी ज़्यादा हेल्प करी थी श्रीलंका की। अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक इंडिया के द्वारा श्रीलंका को टोटल $4 बिलियन की जो राशि है वो भेज दी गई थी एज अ फाइनेंशियल एड फॉर देयर क्राइसिस मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो IMF है उससे बात करने में भी इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जब श्रीलंका को लोन की दरकार थी, और IMF से यहाँ पर लोन लेने में इंडिया ने उन्हें हैंड होल्डिंग प्रदान करी थी। तो इन सभी मदद करने के बावजूद भी यदि श्रीलंका जो चाइनीज शिप है उसको आने की परमिशन देता है, उसको अप्रूवल दे देता है, तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि जो श्रीलंका है वो इंडिया की सिक्योरिटी को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है, क्योंकि ये जो शिप है ये इंडिया की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा थ्रेट था। तो इन सभी कारणों से इंडिया के द्वारा श्रीलंका पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था इस पर्टिकुलर डील को हटाने के लिए, इसको रोकने के लिए। यदि हम हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। ये श्रीलंका के बिल्कुल सदर्न पार्ट पर स्थित है। तो इसको डेवलप करने वाली कंपनी जो है वो भी एक चाइनीज़ कंपनी थी। लेकिन दोस्तों 2017 में जब श्रीलंका इसका लोन नहीं चुका पाई तो यहाँ पर इसको उसी पर्टिकुलर चाइनीज़ कंपनी के द्वारा 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया गया और ये एक तरह से उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट बन गया। तो यहाँ पर जो हम्बनटोटा पोर्ट है उस पर अभी चाइना का ही कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो श्रीलंका है वो इसको रोक सकती है। यहाँ पर दोस्तों ये जो पर्टिकुलर शिप है वो इस तरह से चाइना से निकलकर यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए यहाँ पर श्रीलंका आने वाला था दोस्तों। तो जैसा कि सब जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है और उसने इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उसके आसपास में अपने कई सारे पोर्ट्स डेवलप कर रखे हैं। यहाँ पर आपको म्यांमार के अंदर देखने को मिलेगा, बांग्लादेश के अंदर भी उनका पोर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका के अंदर तो हम्बनटोटा पोर्ट है ही, इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी उनका
पोर्ट है उसे कहा जाता है ग्वादर पोर्ट। इसके अलावा दोस्तों चाइना और पाकिस्तान आपस में कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसका नाम है सीपेक कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम सभी जानते ही हैं, जो कि यहाँ से चाइना से स्टार्ट हुए पाकिस्तान में जाता है और इसके अलावा पाकिस्तान से आगे जाते हुए वो सेंट्रल एशिया में चाइना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है और इस तरह के कई सारे पोर्ट्स इंडियन जो पड़ोसी देश हैं उनके आसपास में डेवलप करे जा रहे हैं, जिससे कि इंडिया की घेराबंदी की जा सके। और यहाँ पर श्रीलंका के अंदर उनके द्वारा अपना एक शिप डेवलप किया जा रहा था जो कि यहाँ पर जासूसी करता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो इंडिया है उसके द्वारा श्रीलंका पर लगातार प्रेशर बनाया गया, श्रीलंकन सरकार से लगातार बात करी गई कि आप ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, और यहाँ पर फाइनली उनकी बात को महत्व दिया गया है श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर। लेकिन पहले श्रीलंका के द्वारा एक यहाँ पर अश्योरेंस दिया गया था इंडिया को कि ये कोई जासूसी करने वाला शिप नहीं है, ये कोई स्पाई शिप नहीं है, ये केवल यहाँ पर आकर रुकेगा, केवल रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर आ रहा है और 11 अगस्त से 17 अगस्त तक ये यहाँ पर रुकने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से चाइना जो श्रीलंका है उसके द्वारा इसके बारे में अश्योरेंस प्रदान किया गया था इंडिया के लिए कि ये एक रिसर्च शिप है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन फिर भी इंडिया के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि ये एक स्पाई शिप है और यहाँ पर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की वो यहाँ पर आएगी और अपनी जो सैटेलाइट्स हैं और जो मिसाइल्स हैं उन सभी को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये प्लान बनाया गया है चाइना के द्वारा, ऐसा इंडिया के द्वारा कहा जा रहा था। और इससे डायरेक्टली थ्रेट था इंडिया की टेरिटरी के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिया का सदर्न वाला एरिया है जैसे कि तमिलनाडु केरल वाले इलाके, यहाँ पर इंडिया के कई सारे मिलिट्री बेसेस भी हैं, तो इन सभी को डायरेक्टली खतरा था क्योंकि जो ये शिप है ये यहाँ से जासूसी करने वाला था। तो इस तरह का आर्गूमेंट इंडिया के द्वारा दिया गया और फाइनली श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया है। लेकिन दोस्तों अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, अब आगे क्या होगा जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम आपको तुरंत वीडियो के थ्रू बताएंगे। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों वीडियो को ख़त्म करें, यहाँ पर आप यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले उसकी लिंक प्राप्त हो जाती है। आपको यहाँ पर PDF मिलते हैं हमारी वीडियोज़ के, साथ में आपको क्विज़ेज़ मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको कई सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जैसे कि मॉक टेस्ट, फ्री वीडियोस मिलती हैं, आपको PDFs मिलते हैं, क्विजेस मिलती हैं, ई-बुक्स प्राप्त हो जाती हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।